हमारा जो शक था और जो हमने जो बातें विधानसभा के अंदर रखी थी, वो जब हम गहराई में गए तो और उसमें क्लियरिटी आ गई है। जो हमने 2 कैमरे लगाने की बात कही है, स्पाई कैमरे, वो दोनों कैमरे 18.5 लाख रुपए के लगे हैं, वो भी मैंने बता दिया है। और जब हमने ये डॉक्यूमेंट्स निकलाए तो हमें और डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए जिसमें 30 लाख रुपए की लागत से 5 कैमरों का इन लोगों ने पहले अपग्रेड किए हैं। तो वो बातें इनकी क्लियर हो गई कि अपग्रेड करने के लिए 30 लाख आपने अलग यूज किए हैं और स्पाई कैमरे जो लगाए हैं हमारे ऊपर, हिडन कैमरे, उनके लिए आपने 18.5 लाख रुपए अलग यूज किए हैं। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने राज्यपाल महोदय को पेश किए हैं। विधानसभा को सील करके फिर आपने कमेटी उसकी मैं चाहता हूं कि इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं हो, सबूत मिट सकते हैं, कैमरे हटाए जा सकते हैं, तो उसको पूरा जो है मॉनिटरिंग किया जाए और उसकी पूरी जांच की जाए, जिसमें पक्ष विपक्ष और सभी दलों के मेंबर शामिल हों, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके अंदर शामिल हों और एक हाई लेवल की कमेटी बने जो इस पूरे प्रकरण की जांच करे। उनकी टिप्पणी इस प्रकार की है जो मर्यादाओं से परे है, मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए हमने उस पर आपत्ति भी जताई है और गोपाल शर्मा जी के खिलाफ हमने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लगाया है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, बेहतरीन कार्य विकसित राजस्थान की दिशा में बढ़ रहे हैं, उसका रूप हमें विधानसभा सत्र में देखने को मिला हाल ही में संपन्न। देखिए, जिस तरह सरकार ने कार्य किए हैं पिछले 21 माह में, विपक्ष निरुत्तर हो चुका है। कोई उनके पास ना मुद्दे ना आंदोलन। देखिए, उन्होंने 21 महीने में कई बार आक्रोश रैली निकालने का प्रयास किया, कहीं जनता इकट्ठी नहीं हुई। विधानसभा में उनके पास विषय नहीं था, इसलिए उन्होंने सत्र नहीं चलने दिया। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं विधानसभा में आते नहीं है, अपना अहम बनाकर, वैसे के वैसे इनकी आपसी लड़ाई में इनके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विषय उठा के लाए, ऐसा हमारी निजता का हनन हो रहा है। क्या कैमरे लगे हैं? अरे नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम भी पिछली बार सदन में थे जब यूट्यूब में शुरू हुआ, हमने तो इसकी प्रशंसा करी। टेक्नोलॉजी डिजिटल युग में बदलाव लगातार होता रहता है, बेहतरीन के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अभी सदन में आईपैड लगाए गए, तब तो आपने विरोध नहीं किया। कैमरे लगे तो सबके लिए लगे हैं, कोई आपके अकेले के लिए नहीं लगे, उसमें क्या ऐसी? और सबसे बड़ी बात है, हम सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्तियों के लिए निजता क्या है? हमारा जीवन तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जनता के सामने होना चाहिए। ऐसा क्या विषय जो आप छुपा रहे हो? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कौन सी निजता हनन की बात कर रहे हो? आप उस सरकार में मंत्री रहे जिस सरकार पर आरोप जो आम चर्चा में सुनने को आता है कि उस समय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा फोन रिकॉर्डिंग कराई गई। विधायक, तत्कालीन विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए और उस समय सब सर्वविदित है किस तरह एसीएस होम ने मना किया रिकॉर्डिंग के लिए, तो उनको उठाकर आपने दूसरे एसीएस होम लगाए और उनको रिकॉर्डिंग जब उन्होंने करी तो उन्हें पुरस्कृत करके आपने चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव राजस्थान का बनाया, जबकि वो नंबर में उनका बहुत पीछे था। ये इसीलिए क्या कि आपने किस तरह राजस्थान में निजता का हनन देखा तो कांग्रेस सरकार में देखा। यह भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, यहां पर सब चीजें क्रिस्टल क्लियर, सबके सामने, जनता के सामने। और जिस तरह डबल इंजन की सरकार ने 21 माह में काम करा है, राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को, भाजपा सरकार को और मजबूत करके राजस्थान को विकसित राजस्थान की दिशा में लेने जा रही है। और मैं आपकी इस बात का कि आपने सदन चलने नहीं दिया और एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाने का आपने प्रयास किया, राजस्थान की जनता समझ चुकी है। और राजस्थान की जनता ही आपकी कांग्रेस में भी आप देखिए किस तरह आपके नेता आपके साथ नहीं आए। ये दिखा रहा है कि किस तरह आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए गैर मुद्दों को मुद्दा बनाने का प्रयास किया, जिसमें आप विफल हुए। मैं आपसे कहूंगा कि आप जनता के हित के लिए मुद्दे उठाइए, पर विडंबना यह है कि जिस तरह की सरकार हमारी काम कर रही है, आपके लिए विडंबना बन चुकी है कि आपके लिए कोई विषय नहीं है, क्या उठाएं, तभी इस तरह क्या विषय उठा रहे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली जी से कहूंगा, आप जब भी सदन चले आप विषय लेकर आइए, जिससे हम विकसित राजस्थान की दिशा में आपके सहयोग से मिलकर, हम सब मिलकर विकसित राजस्थान बनाएं और राजस्थान देश में सिरमौर बने।